वेलकम दोस्तों, हैप्पी हार्ट 1111 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगी रिच डैड पुअर डैड बुक का फर्स्ट लेसन, जो कि है रिच डोंट वर्क फॉर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डोंट वर्क फॉर मनी मतलब पैसे वाले लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। और ये सुनते ही आपको लगेगा कि पैसे वाले हो और पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई। तुम पैसे कमा कैसे रहे हो अगर तुम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो? तो हर कोई यही सोच के काम करता है कि भाई हमें पैसे चाहिए, इसके बदले हमें पैसे मिलेंगे, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। और ये लेसन इसी बात को एक्सप्लेन करता है। और वही चीज़ मैं आज आज की वीडियो में डिकोड करूंगी कि ऐसा क्यों है। तो इसका मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगी। बेसिकली ये दो बच्चे होते हैं जिसमें से नरेटर रॉबर्ट है, रॉबर्ट कियोसाकी, और वो 9 साल के होते हैं। अपने दोस्त माइक के साथ वो इस फितूर में होते हैं कि मुझे पैसे वाला बनना है और उसके लिए वो सीखना चाहते हैं कि कैसे पैसे कमाए जाए। तो वो माइक के जो डैड है, जो कि कई सारे कन्वीनियंस स्टोर के मालिक हैं और उस दौरान काफ़ी अमीर होते हैं उस दौर में, तो उनसे वो सीखने के लिए जाते हैं। और वो उनके कन्वीनियंस स्टोर में काम भी कर रहे होते हैं और ये भी सीख रहे होते हैं कि कैसे पैसे वालों की सोच कैसी होती है और पैसे वाला बना कैसे जाता है। तो बेसिकली उनको काम कराया जाता है पहले 10 सेंट्स देके हर वीकेंड में 3 घंटे। और फिर उनको कुछ भी नहीं दिया जाता, फ्री में काम करने के लिए बोला जाता है और उनको बोला जाता है कि तुम ये बात खुद आइडेंटिफाई करो कि कैसे हम खुद पैसे पैसे कमाएं बिना पैसों के लिए काम करें। मतलब जहाँ वो काम कर रहे थे वहां से तो उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन उनको पैसे कमाने के लिए कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसा आइडिया सोचना पड़ेगा जिससे कि वो पैसे कमा भी ले और पैसों के लिए उनको काम भी ना करना पड़े। तो जिस कन्वीनियंस स्टोर में वो काम कर रहे थे, वहां पे वो फ्री में काम कर रहे थे। एक दिन वो जब काम करके खत्म करके जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जो वहाँ की क्या बोलते हैं, जो हेड होती है, अ, जो क्या बोलेंगे, जो उस स्टोर की एक तरीके से मैनेजर होती है, वो कुछ कॉमिक बुक्स को जो है डिस्प्ले से हटा रही होती है क्योंकि वो पुरानी हो चुकी होती है और वो बिकी नहीं होती है। तो उसका कुछ आधा कवर फाड़ के वो रख रही होती है और बाकी पूरे मतलब कॉमिक्स को वो एक बॉक्स के अंदर जमा कर रही होती है। तो वो कॉमिक्स, बच्चे होते हैं उस ज़माने में, लोग कॉमिक्स वगैरह पढ़ने के शौकीन होते हैं। और उसको तो वैसे भी पैसे नहीं मिल रहे थे। कॉमिक्स, एक ही कॉमिक आई गेस जो मेंशन्ड है बुक में, वो 10 सेंट का आता है। तो वो जाके पूछता है उन मैनेजर से कि आप ऐसा फेक क्यों रहे हो, इनका आप क्या करोगे? उन्होंने बोला ये अब पुरानी हो चुकी है, इसलिए मैं इनको डिस्प्ले से हटा रही हूँ और इनको कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि अब नई एडिशन आएगी तो उनको डिस्प्ले में लगाया जाएगा। तो इसको अब मैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर आएगा जो कि कॉमिक बुक की कंपनी से आता है, वो नई दे के जाएगा और इन पुरानी वाली को लेके चला जाएगा। तो उसी के लिए मैं ये जमा कर रही हूँ। तो वो वेट करते हैं कि अभी वो एक ही आधे घंटे या 1 घंटे बाद आने वाला है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, कि इंसाइट आती है सडन। जैसे कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जल जाती है कि वो इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे। अगर आपने कहानी शुरू की पढ़ी होगी तो वो कई सारी तरकीबें और कई सारी हथकंडे अपनाते हैं कि हम कैसे तो पैसा कमाएं। और उसके बाद इस स्टेज में पहुंचे होते हैं जहाँ वो फ्री में काम कर रहे होते हैं माइक के डैड की कन्वीनियंस स्टोर में। और फिर जब वो डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो वो बोलता है कि आप ये इसका क्या करोगे, इस पुरानी वाली जो मैगजीन्स हैं या कॉमिक्स हैं, इनका आप क्या करोगे? वो बोलते हैं कुछ नहीं, मैं इनको ले जाऊंगा और इनको जो है डिस्कार्ड कर दिया जाएगा या शायद रिसाइकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। तो उन्होंने बोला आप तो इनको वैसे भी फेंकने वाले हो, वेस्ट है, या आपके लिए भी, आपकी कंपनी के लिए भी, क्या हम इसे ले सकते हैं? तो वो सोच विचार करके उन्हें बोलता है हाँ ठीक है, तुम ले सकते हो, लेकिन तुम इसको रीसेल नहीं कर सकते हो, इसको तुम बेच नहीं कर सकते, इससे तुम पैसे, मतलब हाँ, इनको तुम बेच नहीं सकते हो, बाकी तुम अपने पास रख सकते हो। तो वो बच्चे होते हैं, उन्होंने बोला अच्छा बच्चे हैं, इनको पढ़नी होगी कॉमिक्स वगैरह, और वैसे भी कॉमिक्स महंगी आती है, तो वो बोलते हैं तुम ले जा लो। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को ना देके वो खुद अपने साथ वो पूरा बक्सा लेके जाते हैं। और इस तरीके से जितनी भी कॉमिक्स इस तरीके से हर बार मतलब पुरानी होती जाती है और वो मैनेजर उनको जो है सेग्रीगेट करके अलग कर रही होती है, वो ले जा लेते हैं उनसे मांग के। तो इकट्ठा करते हैं वो। और वो क्या करते हैं, माइक माइक के ही घर में कोई एक बेसमेंट का एरिया होता है, उसमें एक लाइब्रेरी खोलते हैं जहाँ पे वो पुरानी कॉमिक्स रखते हैं। और बच्चों को 2 घंटे के 10 सेंट्स के बदले बोलते हैं तुम जितनी मर्जी कॉमिक्स पढ़ लो यहाँ बैठ के, घर में तुम कुछ नहीं लेके जाओगे, यहाँ बैठ के पढ़ोगे और 2 घंटे में तुम जितनी चाहिए पढ़ लो, और 10 सेंट्स यहाँ की एंट्री फी है। और जो माइक की ही बहन होती है वो बहुत स्टूडियस होती है, तो उसको वहाँ पे वो एज ए लाइब्रेरियन हायर करते हैं। और मतलब वो सबकी एंट्री वगैरह करती थी और देखभाल करती थी कि कौन कितनी बुक्स पढ़ रहा है और कहीं लेके तो नहीं जा रहा है या कुछ भी, वहाँ पे मैनेज करती थी बेसिकली।
तो इस तरीके से वो अब पैसे कमाने लग जाते हैं, जहाँ उनको कोई पैसे पहले मिल ही, जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ से उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक आइडिया आता है और वो फालतू कॉमिक बुक्स की एक लाइब्रेरी खोल के पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। ये उनका एक बिजनेस हो जाता है। ठीक है। अब कुछ दिन ये चलता है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ बुली यानी बदमाश बच्चे आते हैं, उनकी वहाँ लाइब्रेरी के अंदर लड़ाई हो जाती है, जो कि माइक के डैड के घर का बेसमेंट होता है। और लड़ाई हो जाती है, तो उस चक्कर में माइक के डैड बोलते हैं अब तुम्हें ये बंद करना पड़ेगा, मैं अपने घर में ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऑब्वियसली बात है, कोई अगर आपको अपना स्पेस दे रहा है बिजनेस करने के लिए, तो या घर का हिस्सा दे रहा है, तो आप नहीं चाहेंगे ना कि वहाँ टेनेंट या जो भी है वो कुछ भी इस तरीके का केओस क्रिएट करे। तो वो लाइब्रेरी भी उनको कुछ हद तक पैसे कमा के देती है और वो फिर बंद पड़ जाती है, तो वो बंद हो जाता है। तो उससे भी उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए होते हैं। अब उसमें एक बात अंडरस्टैंड करने की ये होती है इस पूरे सिनेरियो में, कि वो खुद कुछ काम नहीं कर रहे थे उस लाइब्रेरी में। वो कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी माइक की बहन को एज अ लाइब्रेरियन काम करने के लिए, एज अ इंचार्ज काम करने के लिए देते थे, और बाकी उनका अपना पैसा था, यानी प्रॉफिट था। रॉ मटेरियल या इनपुट्स के नाम पे उनको किसी चीज़ का पैसा नहीं देना पड़ रहा था। माइक के घर का बेसमेंट का कोई रेंट नहीं देना पड़ता था। बुक्स यानी कॉमिक्स उनको फ्री में मिलती थी, क्योंकि वो पुरानी थी। और वो मिली कहाँ से थी? जिस कन्वीनियंस स्टोर में वो फ्री में काम करते थे। मतलब वहाँ उनकी मेहनत मजदूरी तो जाती थी, टाइम मेहनत मजदूरी, बट उनको वो रॉ मटेरियल फ्री में मिल जाता था। तो वही उसको समझाने के लिए रॉबर्ट के माइक के डैड, जो कि रिच डैड है इस बुक के अकॉर्डिंग, वो उनको यही समझाना चाहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि आप काम करेंगे तभी आपके पास पैसा आएगा। आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया होगा, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, मतलब क्या बोले, आप थोड़ा क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, तो आप पैसे कैसे भी कमा सकते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं पे मेहनत कर रही हूँ या कहीं पे अपना टाइम दे रही हूँ, वहीं से मैं रिच बनूंगी और वहां पे मैं और टाइम और मेहनत दूंगी तो मेरे को और पैसे मिलेंगे और मैं तब रिच होंगी, तो वो एक गलत धारणा है, या ऐसा ये गलत सोच है। और कई लोग इसी में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर बहुत शिद्दत से मेहनत से काम करेंगे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। अब मैक्सिमम केसेस में देखोगे, जैसे हमारे जो ओल्ड जनरेशन्स भी है, उन्होंने बहुत मेहनत करी, एक ही जॉब को कॉन्टिन्यूसली किया। जनरली जैसे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज़ है, आज तक है, और उसको एक सिक्योर जॉब की तरह माना जाता है, भले ही आपको फिक्स्ड इनकम मिले। और उसी में लोग इतने खुश होते हैं, उसी में अपना सब कुछ देते हैं। इवन इन द कॉर्पोरेट प्राइवेट में भी लोग गधा मजदूरी करते हैं, बॉस की चापलूसी करते हैं, प्रमोशन पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, और फिर भी वो अपने आप को पाते हैं कि कोई एडिशनल कंफर्ट्स को एंजॉय करने के लिए भी उनको लोन लेना पड़ता है या ईएमआई पर जीना पड़ता है। तो यही लेसन उनको 9 साल की उम्र में ही रॉबर्ट के जो रिच डैड हैं वो समझा देते हैं कि कभी ये मत सोचो कि जहाँ तुम, पहली बात तो कभी भी ये सोच के काम मत करो कि यहाँ से मुझे पैसों के लिए काम करना है। आप जब काम शुरू कर रहे होते हो या कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो आप हमेशा ये देख के जाते हो कि कितने पैसे मिल रहे हैं, आगे क्या स्कोप है या नहीं है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, अननोन होती है, आपको नहीं पता कि आपके लिए उससे बेहतर कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। बट हमारा क्योंकि लिमिटेड माइंडसेट होता है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी से ही सारा निचोड़ निकालना चाहते हैं और उसी तक अपने विजन को लिमिटेड रखते हैं। अब उन्होंने फ्री में काम किया, जबकि इस स्टोरी में ये भी बताया जाता है कि जब वो फ्री में काम करते रहते बिना कंप्लेन करे, तो एक दिन रॉबर्ट के डैड, मतलब सॉरी माइक के जो डैड होते हैं, वो उनको लालच देने के लिए पार्क में लेके जाते हैं, बिठाते हैं और उनको $1 तक भी ऑफर कर देते हैं कि ऐसा करो, $1 दूंगा मैं अब तुम्हें, तो क्या कहते हो, तुम $1 दोगे? तो वो उनको बेसिकली टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या जैसे जैसे मैं इनकी सैलरी या वेजेस बढ़ाता हूँ, तो क्या ये टेम्पटेड हो जाएंगे और उस ट्रैप में फंसेंगे फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें कोई पैसों का लालच देता है, तो हम उसके लिए बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और हमें लगता है कि बस अब यही वो अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं पूरी रिचेस को एक्वायर कर लूंगा। पर एक्चुअली वो आपके लिए ट्रैप होता है। जैसे कि कंपनीज में प्रमोशन के लिए बोला जाता है कि आप ने अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छा किया, ये डील क्रैक करवा दी कंपनी के लिए, ये टेंडर पास करवा दिया, तो अगला प्रमोशन तो तुम्हारा ही है। और एम्प्लॉयज़ इस चक्कर में दिन रात एक करके कई सारी प्रेजेंटेशंस और बॉस की चापलूसी करना और ओवरवर्क करना और नाइट शिफ्ट्स करना, अपने वीकेंड्स में भी काम करना करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, वो प्रमोशन कोई और लेके जाता है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जब लालची होते हैं या हमें डर होता है, ये दोनों ही चीज़, दोनों इमोशंस जब हम पे हावी होते हैं, तो हम
काम पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारा इस बात में ध्यान नहीं होता कि हम और कौन कौन से तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ इस बात में होता है कि ये ही एक जॉब है या यही एक तरीका है, ये एक सिंगल सोर्स है जहाँ मुझे अपने आप को पूरा झोंक देना है और यहीं से मैं अमीर बनूंगी या बनूंगा, जो कि आपको स्लेव बना देता है। एक्चुअली में अमीर वो हो रहे होते हैं जो आपसे इस तरीके से गधा मजदूरी करा रहे होते हैं और आप वहीं के वहीं रहते हो, लेकिन जो आप जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, जिसका आप ऑफिस रन कर रहे हो, वो आगे बढ़ता रहता है, अपने चेन्स ऑफ स्टोर्स या होटल्स या ऑफिसेस क्रिएट करता रहता है और आप वहीं सीमित रह जाते हो। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ काम ना करें, बट पूरी उम्मीद उसी में ना लगाएं कि मैं अपने पूरे दिन की एनर्जी सिर्फ उसी में लगा दूँ और उससे एक्सपेक्ट करूँ कि इसी से मैं अमीर बनूंगी या बनूंगा। क्योंकि वहाँ आप एक्सपीरियंस लेने के लिए जाओ, वहाँ आप सीखने के लिए जाओ, पर ये सोच के मत जाओ कि यहाँ से मैं अमीर बन जाऊंगी, यहीं की सैलरी ही मेरे लिए एक मात्र सोर्स ऑफ इनकम होगी और उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना, जिसके कारण आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं करोगे। तभी उसको जब इन दो बच्चों को जब वो सैलरी देना बंद कर देते हैं, वेजेस देना बंद कर देते हैं और उनके अंदर जो वो एक ग्रीड ग्रीड की जो टेंडेंसी है उसको वो कंट्रोल करना सिखा देते हैं कि पैसों का गुलाम मत बनो। सिर्फ किसी के लिए इसलिए काम करना क्योंकि वो कुछ इंक्रीमेंट आपको दे रहा है, इसलिए आप अपनी पूरे दिन की एनर्जी और अपने जो आइडियाज़ हैं उसी तक लिमिट ना करके रखें, कुछ और तरीके भी सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी करें। और जब भी हम कहीं शुरू में काम भी करने जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स ही हमको ये चीज़ सिखाते हैं कि ये देख लेना वो कितनी सैलरी दे रहे हैं, क्या कहते हैं कितना पैकेज है, जो कि गलत सोच है। क्योंकि आप कहीं पे जब जाते हो तो आप वहाँ एक्सपीरियंस लेने के लिए जाते हो, आप वहीं से बहुत कुछ सीख रहे होते हो। जैसे कि उसको जो रॉ मटेरियल अगर वो वहाँ काम नहीं करता, मान लो वो बोलते हैं कि हम नहीं कर रहे, आप तो पैसे भी नहीं दे रहे हो, तो हम आपके लिए क्यों काम करें, आप कुछ थियोरेटिकली तो सिखा भी नहीं रहे हो, कब सिखाओगे पता नहीं। तो एक तो पेशेंस उनको सिखाया जाता है वहाँ पे, दूसरा है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि भाई अच्छा यहाँ से नहीं आ रहे हैं लेकिन कुछ और तरीके हम ढूंढ सकते हैं, अपनी ब्रेन स्ट्रॉमिंग कुछ ऐसा करें कि हम कुछ और तरीके से कमा सकते हैं। तो उनको वहाँ पे जब वो रोज काम कर रहे होते हैं, अपना माइंड ओपन माइंड हटा ही लेते हैं पैसों से कि अब हमें यहाँ से पैसे कमाने हैं या हमें यहाँ से वेजेस मिलनी चाहिए, तो उनका ध्यान उन चीज़ों में जाता है जहाँ से वो पैसे कमा पाए। यानी वो एकदम से एक दिन देखते हैं कि उनकी मैनेजर जो है कुछ कॉमिक्स फेंक रही है, फिर वहाँ से वो पूछते हैं, फिर उनको वहाँ से आइडिया मिलता है, वहाँ से उनको वो कॉमिक बुक्स मिल जाती हैं, वो अपनी लाइब्रेरी खोल लेते हैं। तो वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका फोकस अब पैसों पर नहीं है, उनका फोकस है क्रिएटिविटी में, उनका फोकस है अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने में, उनका फोकस है सीखने में। जब आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना पैसों के बारे में, तो आप बहुत नीरस हो जाते हो, बहुत आपकी कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाती है। अगर आपको क्रिएटिव होना है तो उसके लिए आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए और उसके लिए आपको आपका जो माइंड है ना वो बहुत ओपन माइंडेड होना पड़ता है। आप बहुत सीमित दृष्टि से या एक लिमिटेड माइंडसेट से आप बेहतर आइडियाज़ तक नहीं पहुंच सकते। तो जब तक वो ये सोचते रहे कि हमें पैसे कमाने हैं, तब तक वो इतना क्रिएटिव नहीं हो पाए। जब उन्होंने वो चीज़ के पीछे पढ़ना और उस चीज़ के लिए रोना छोड़ दिया, उस चीज़ के लिए परेशान होना छोड़ दिया, तो उनका ध्यान उन अपॉर्चुनिटीज़ और आइडियाज़ में जाने लगा जिससे कि वो पैसों को अपना गुलाम बना पाए, जहाँ की वो लाइब्रेरी खोल पाए बिना किसी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी मेहनत के। वहाँ वो काम नहीं करते थे, वहाँ उन्होंने माइक की बहन को रखा था इंचार्ज के तौर पे और वो पैसे भी कमाते थे। और वहाँ वो जो रिच डैड के कन्वीनियंस स्टोर में काम करते थे, तो वहाँ से वो सीख रहे थे रिच डैड के अंडर। तो कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उधर ही से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। हो सकता है वो एक स्टेपिंग स्टोन हो या वो एक पोर्टल हो, वो एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ से आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी तक पहुंच पाए। तो उसके लिए लेकिन पहले आपको पेशेंट होना पड़ेगा, पहले आपको पैसों के लिए ग्रीड और जो फेयर की भावना होती है, इनसिक्योरिटी की भावना होती है, उसको त्यागना पड़ेगा। और वही लेसन आपको फर्स्ट लेसन में समझ आता है, जो कि ये कहता है कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क्स फॉर देम। मतलब वो कभी मनी को अपना उद्देश्य नहीं बनाते हैं कि हमें करना है तो पैसे कमाने के लिए करना है, बल्कि हम पैसों से कैसे अपने काम निकलवा सके या कौन से आइडियाज़ हैं जिससे कि हम बिना काम करे भी पैसे कमा सकते हैं। तो यही है फर्स्ट लेसन ऑफ रिच डैड पुअर डैड। और आई होप इसको आप समझ पाए होंगे। और
इसको हम अपनी लाइफ में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। कभी भी आप अपॉर्चुनिटीज़ को इसलिए ना सेलेक्ट करें और ना छोड़ें कि इसमें पैसे हैं या इसमें पैसे नहीं हैं। मतलब पैसों को अपना पैरामीटर ना बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से बिना पैसों के भी आप बहुत सारे लाइफ स्किल्स को सीखें या ऐसे मनी अर्निंग स्किल्स को सीख लें जिससे आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा हो। सो दैट इज़ द पॉइंट। वर्क टू लर्न, टू to gain the experience, to understand the whole system. And when you are focused on learning, then the avenues of earning money and the opportunities of earning money would automatically unfold in front of you. और वही रिच डैड उन्हें बोलते हैं कि एक बार तुम्हें आइडिया मिलना शुरू हो गया, एक आइडिया मिलना शुरू हो गया ना, तो उसके बाद तुम्हारे दिमाग में ऐसे कई आइडियाज आते रहेंगे, क्योंकि अब तुम मनी को ना तो ग्रीड की नज़र से देख रहे हो, ना तो फेयर सम होके मनी के लिए सोच रहे हो कि हाई मुझे पैसे चाहिए, या इनसिक्योर होके सोच रहे हो उसके बारे में। तो थैंक यू। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं नेक्स्ट लेसन को डिकोड करूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी लर्निंग्स मिलती रहे। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।